सितारों की दुनिया क्या कहता है आपका राशिफल? क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसी है आपके घर की वास्तु दशा? क्या कहती हैं दिशाएं? कैसा रहेगा आपका भविष्य? हम देंगे आपके इन सवालों का जवाब, बताएंगे आपकी समस्याओं का समाधान। ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के साथ देखते रहिए सितारों की दुनिया, हर रविवार सुबह 8 बजे, टेलीकास्ट हर बुधवार और शुक्रवार सुबह 8 बजे, सिर्फ देश रोजाना चैनल पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष चतुर्वेदी और आज हम एक बार फिर आपको लेकर के आए हैं सितारों की दुनिया में। जी हां, देश रोजाना के इस कार्यक्रम में हम आपको एक बार फिर सितारों की दुनिया में लेकर के चलेंगे, जहां हम आपको बताएंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह, कैसी रहेगी आपकी गतिविधियां और किस तरह से इस सप्ताह के प्रभावों को, ग्रह के प्रभावों को आप इग्नोर कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं और किस तरह की आपकी शंका है उसका भी समाधान हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित मनीष शर्मा, ज्योतिषाचार्य, जो कि ज्योतिष के माध्यम से हमको बताएंगे कि क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या कहते हैं आपके ग्रह और इस सप्ताह आपकी राशियों पर उनका कैसा प्रभाव रहेगा। पंडित जी, आपका स्वागत है देश रोजाना के इस स्टूडियो में। एक बार फिर हम आपसे जानेंगे अपने दर्शकों के लिए कि जो विभिन्न राशियां हैं, हमारी जो 12 राशियां हैं, उनके जातकों के लिए कि ये सप्ताह उनका कैसा रहेगा, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर के और जो 24 अक्टूबर का जो सप्ताह है ये कैसा रहेगा, किस तरह के ग्रहों के इसमें प्रभाव रहेंगे और किस के राशि वालों को क्या क्या करना होगा, ये हम आपसे जानेंगे। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह का ये सप्ताह रहेगा। नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आज की कार्यक्रम सितारों की दुनिया में। जी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सितारों की दुनिया जो आधारित है वो ग्रहों पर आधारित है। जी, जो ग्रह हैं 9 और जो राशि है 12, जी, उन्हीं के ऊपर ये सितारों की दुनिया बनी हुई है। अगर 12 राशि ना हो तो उन 9 ग्रहों का उन पे इफेक्ट ना हो। जी, जब राशि है तभी उन ग्रहों का इफेक्ट है और ग्रह हैं तभी उन राशियों पे उनका प्रभाव। मतलब दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। जी, और इस श्रृंखला में हम सबसे पहले जाते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कि आने वाला सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि के जातक इस सप्ताह कैरियर में आगे बढ़ने की कोशिश करें। पैसों के काम और परिवार के बीच संतुलित बन सकता है। कामकाज में अपने से बड़े लोगों की तारीफ और मदद आपको मिल सकती है। परिस्थितियों के हिसाब से आप काम करेंगे। खुद को बदलने की कोशिश भी आप कर सकते हैं, इसमें आपको फायदा होगा। आपके अंदाज से लोग प्रभावित हो सकते हैं। किसी काम के बारे में आपकी भविष्यवाणी भी सही साबित हो सकती है। इस माह आपको अपने पेट से बहुत ख्याल रखना होगा, अन्यथा पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। तो मेष राशि वालों, आपने जाना कि किस तरह का आपका ये सप्ताह रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो परेशानियां बताई हैं पंडित जी ने, उनका भी आपको खास ख्याल रखना होगा और जो अच्छाइयां बताई हैं उनको सहेजने के लिए आपको क्या उपाय करने पड़ेंगे, आइए हम ये भी जान लेते हैं। तो पंडित जी बताएंगे कि इन मेष राशि वालों के जातक जो हैं उनके लिए क्या ऐसे उपाय हैं ताकि ये इस सप्ताह को अपना अच्छे से गुजार सकें। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पाचन तंत्र बिगड़ सकता है जी, पेट की समस्या पैदा हो सकती है। जी, मेष राशि वाले अपने घर से निकलते वक्त जी, अपनी माँ के पैर छूकर ही घर से निकलें। जी, अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाता या माँ का छांव नहीं होती उनके ऊपर, तो माँ के समकक्ष कोई भी औरत हो, माँ के समकक्ष उसकी चाची हो सकती हैं, ताई हो सकती हैं, मौसी हो सकती हैं, मतलब बड़ों भी नहीं है, मतलब बड़ों के प्रति अपना आदर होना चाहिए। अड़ोस पड़ोस में भी कोई बड़ी लेडीज हैं तो आप उनके पैर छूकर ही घर से निकलें, आपको लाभ अवश्य। मतलब बड़ों का आदर करें, कुल मिला की बात ये है। जी, चलेगा। हम बात करते हैं अब अगली राशि की। वृष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा इस सप्ताह, किस तरह की उनकी स्थितियां रहेंगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी, परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, हम जानना चाहेंगे कि हाँ, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वृष राशि के जातकों को ये सप्ताह कैसा रहेगा। जी, वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह परिवार के साथ समय बिताने और खुशी के मौके मिलेंगे। जी, नौकरी और बिजनेस में कुछ और मामलों में किस्मत आपका साथ दे सकती है। सोचे हुए काम समय पर पूरे होने के योग बन रहे हैं। खुशी के मौके मिल सकते हैं। मिले जुले अनुभव वाला समय रहेगा। सामाजिक कंटेक्ट की मदद से आपके अपने कुछ खास काम पूरे हो सकते हैं। किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें।
इस महाकार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना पड़ सकता है, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने व्यवहार को सकारात्मक और सुधार करने की आवश्यकता है। विवाहित जातकों के दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि इन जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी खुशनुमा नज़र आ रहा है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं, सफलता जरूर मिलेगी। तो उस सफलता को और प्रबल बनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? वृष राशि वाले जातकों के लिए एक बड़ा छोटा सा मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपके सामने आने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके सामने से हट सकती है। जी। खुश ना करें, एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। शराब लें और अपने आसपास के किसी गंदे नाले में बहा जी। दें। वैसे भी मदिरा का पान तो नहीं करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए जी। उसका आप त्याग कर दें, गंदे नाले में उसको बहा दें, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। गंदे नाले में शराब को खोल करके बहा देना है जी। कोई समय निर्धारित नहीं है, कभी भी कोई कुछ समय नहीं है, नहीं, जब कभी मर्जी हो जब- जब कर सकते हैं वो। जी। किस तरह के लाभ मिल सकते हैं इससे उसको? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अड़चने आ सकती हैं जी। और आपके जो डिसीजन है लापरवाही के हो सकते हैं, जिससे कि लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। जी। तो आपका जो बुद्धि विवेक है ऐसा करने से बिल्कुल सही समय पर रहेगा। आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और कोई आपका अनुचित लाभ नहीं ले पाएंगे। जी, चलेगा। तो हम बात करेंगे अब तीसरी राशि की, और जिसका कि नाम है मिथुन। 12 राशियों में से तीसरे नंबर पर ये मिथुन राशि आती है। कैसा रहेगा इन जातकों के लिए ये सप्ताह? उनको क्या क्या करना होगा, किस तरह की सावधानियां बरतनी होंगी, किस तरह के उपाय करने होंगे, और किस तरह से वो अपनी दिनचर्या बना सकते हैं अगले सप्ताह? तो पंडित जी बताना चाहेंगे क्या कहना है इस बारे में? मिथुन राशि वाले जातक जो नौकरी पेशे से संबंधित हैं, जी। इस सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। काम का थोड़ा बोझ कम रहेगा। बिगड़े हुए संबंधों में सुधार के योग हैं। आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आपको सामाजिक सम्मान भी मिल सकता है। भूमि भवन के क्रय विक्रय का निर्णय सोच समझकर ही करें। आपके प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपके विरोधी आपको नीचा दिखाने का भरपूर प्रयास कर सकते हैं, हालांकि उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। चलिए, जैसा कि आपने बताया कि सफलता नहीं मिलेगी, विरोधी उन पर हावी नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी वो विरोधी और ज़्यादा कमज़ोर हो सके, हमारी सफलता और ज़्यादा आगे बढ़ सके, और पूरा जो भी कष्ट होने वाला है उस कष्ट से निवारण हो सके, उसके लिए इन जातकों को क्या उपाय करने होंगे? जी बिल्कुल, मैं आपकी एक प्रश्न का भी इस बार जवाब दूंगा जी, जो आप मुझसे लगातार पूछते रहते हैं जी, और उनके उपाय भी आपको बताऊंगा। मिथुन राशि वाले भैरव की उपासना करें। जी। भैरव कलयुग में तत्काल फल देने वाले देव कहे गए हैं। और जैसा कि आप मुझसे हर बार पूछते हैं कि क्या समय निर्धारित है, यहाँ समय निर्धारित है। मतलब भैरव की पूजा में समय निर्धारित? हाँ, यहाँ समय निर्धारित है। भैरव की पूजा शाम को सूर्य छिपने के बाद ही करें। उससे पहले आप कर सकते हैं, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए हो सकता है कि वो क्षीण हो जाए। भैरव की पूजा करें, शाम के समय करें, सूर्य छिपने के बाद करें। बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, उड़द की दाल की कचौड़ी का भोग लगाएं, दही बड़े का भोग लगाएं। इनको ये भोग अर्पित करें और सरसों के तेल का या तिली के तेल का दीपक भैरव के सामने जलाएं, जिससे आपको लाभ अवश्य होगा। चलेगा। हम बात करते हैं चौथी राशि की, कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? उनको किस तरह के प्रयास करने होंगे, किस तरह की उनको अपनी मनोदशा रखनी होगी, और यह किस तरह से अपनी प्लानिंग करनी होगी ताकि आने वाला सप्ताह उनके लिए सफलतम साबित हो? जी, कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा। आप आसपास के लोग आपके लिए बहुत हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। जी। आपके जीवन की इच्छा भी कोई पूरी कर सकता है। खुद को थोड़ा टाइम दें, खुद के लिए किए गए फैसलों पर भरोसा रखें, शांति रखें और धैर्य से काम लें। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर रुझान बढ़ सकता है। व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाने के योग भी बन रहे हैं। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने बड़ों की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। इन तमाम बातों के बाद जो हर जाति के जातकों को हम बताते हैं, हर राशि के जातकों को, कि इसका उपाय क्या है ताकि हम और प्रभावी अपने इस सप्ताह को बना सकें? जी, जैसा कि मैंने बताया कि दिन तो इनका ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है जी, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन और प्रभावी कैसे हो सकता है? क्योंकि तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि जितना मिलता है उतना कम है। अब अगर मान लो ये सप्ताह मेरे लिए बहुत अच्छा है तो मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छा कैसे हो।
देखिए, मैं बताना चाहता हूँ इनके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय देने जी। जा रहा हूँ, जिसमें कि बहुत आसानी से इस उपाय को आप कर सकते हैं। या तो घर में काला कुत्ता पालें, जी अगर कुत्ता नहीं पाल सकते तो काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। जी लेकिन ये बात विशेष तौर से ध्यान रहे कि एक ही कुत्ते को जब अवश्य खिलाएं रोटी, जी वह निर्धारित होना चाहिए कि मुझे इसको खिलानी है। ऐसा ना हो कि आज इसको खिलाई कल इसको खिलाई। आप सबको खिला सकते हो लेकिन एक को जरूर खिलाएं। वो मतलब- आइडेंटिफाई होना चाहिए। मतलब जो एक कुत्ता आइडेंटिफाई है वो उसके मुंह में निवाला रोजाना आपके वो हाथ जाना से जरूर जाना बिल्कुल चाहिए। जी। बाकी आप किसी को भी खिलाते रहिए, कोई फर्क नहीं बाकी आप सबको खिलाएं, लेकिन जी। एक जो आइडेंटिफाई करना है उसको जरूर खिलाएं, उससे आपको लाभ अवश्य होगा। चलेगा। तो पंडित जी, आपने 4 राशियों के अब तक राशिफल बताए। तो दर्शकों, आपने जाना 4 राशियों के राशिफल, इनके सप्ताह कैसे रहेंगे, कैसे उनको उपाय करना होगा, कैसे प्रभावी बनाना होगा और कैसे अपनी ग्रह दशा से बचना होगा। अभी इस समय हमारा एक कॉमर्शियल ब्रेक का समय है, हम आपसे इजाज़त लेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन देश रोजाना के साथ जुड़े रहिए क्योंकि हमारा सफ़र अभी जारी है सितारों की दुनिया का। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए देश रोजाना। सितारों की दुनिया, क्या कहता है आपका राशिफल? क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसी है आपके घर की वास्तु दशा? क्या कहती हैं दिशाएं? कैसा रहेगा आपका भविष्य? हम देंगे आपके इन सवालों का जवाब, बताएंगे आपकी समस्याओं का समाधान। ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के साथ देखते रहिए सितारों की दुनिया, हर रविवार सुबह 8 बजे, रीटेलीकास्ट हर बुधवार और शुक्रवार सुबह 8 बजे, सिर्फ देश रोजाना चैनल पर। ब्रेक के बाद देश रोजाना में आपका स्वागत है और आइए चलते हैं एक बार फिर सितारों की दुनिया में, जहां हम जानेंगे आगे की 4 राशियों का राशिफल। सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों के क्रम में 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि की। कैसा रहेगा उनका ये सप्ताह? इस राशि के जातक इस सप्ताह किस तरह का व्यवहार रखेंगे, किस तरह का जीवन व्यतीत करेंगे, आइए हम जानेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। तो पंडित जी, सिंह राशि के जातकों के बारे में बताइएगा कि उनको किस तरह का इस सप्ताह व्यवहार रखना होगा और किस तरह के उनको फल मिलने वाले हैं। जैसा कि मनीष जी आपकी राशि भी सिंह है जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही उत्सुक हूँ। सिंह राशि वाले जातकों के लिए दोनों हाथ में लड्डू हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य के मार्ग खोलेगा। जातक बिजनेस और नौकरी में लगातार कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। जी। सफलता मिलेगी, पुरानी परेशानियां निपट जाएंगी, नौकरी और घर परिवार का तनाव सुलझने के योग बन रहे हैं। उम्मीद और भरोसे से आगे बढ़ें, सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी में ट्रांसफर और प्रमोशन भी मिल सकता है। आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहने वाला है। और पंडित जी, जैसा कि आपने कहा कि मेरी राशि जो है वो भी सिंह है, संयोगवश आपकी राशि भी सिंह है जी। तो मैं तो अपनी बात करता हूँ क्योंकि डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता, तो आपके बारे में तो नहीं पूछूंगा। मैं अपनी बात जरूर करूंगा कि जैसे मैं ही सिंह हूँ और मैं एक अपने दर्शकों की तौर पर, क्योंकि मैं भी सिंह राशि से हूँ, मैं आपने सवाल कर लेता हूँ कि चाहे नौकरी का प्रमोशन हो या ट्रांसफ़र हो, ये तमाम चीज़ें जो भी हों, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। अब व्यापार की बात कर रहे हैं तो जब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो व्यापार की सोचूंगा ही क्यों। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, कहीं ऐसा नहीं होता कि हम इसमें भ्रमित हो सकते हैं कि अगर जैसे कि इसमें हमारे जातक को पता चला कि व्यापार में अच्छे योग हैं तो नौकरी को ही छोड़ दे, तो क्या ये उसकी भूल होगी? देखिए, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ जी कि सिंह राशि वाले जातक अपने अच्छी राशि को, अपने अच्छे सप्ताह को और अच्छा कैसे बनाएं। एक छोटा सा मूल मंत्र है कि अपने स्वामी की सेवा करें। जी। आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी हैं। वो अपने स्वामी की सेवा में तत्पर लगे रहते हैं और आज पूरे विश्व में पूजनीय है। उनसे बड़ा सेवक कोई नहीं हुआ। ऐसी सिंह राशि वाले जातक सूर्य नारायण पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं। इस हफ्ते जैसे ही वो सूर्य नारायण की सेवा करेंगे, जैसे ही वो सूर्य नारायण पे जल चढ़ाएंगे, उनके भाग्य के मार्ग और अवश्य ज्यादा खुल जाएंगे। मतलब कुल मिला के ये है कि अपने स्वामी को मना करके रखें, अपने स्वामी की पूजा करें, तो कोई भी उनका निर्णय उनके लिए फलदायी होगा, चाहे निर्णय वो कोई भी क्यों ना हो। जी, चलेगा। तो जानेंगे अब अगली राशि का हाल क्या है, उसका सप्ताह कैसा रहेगा। और तो पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि कन्या राशि 6वें स्थान पर आती है जी। तो कन्या राशि के ये सप्ताह कैसा रहेगा, किस तरह के हमारे ये कन्या राशि के जातक व्यतीत करेंगे समय अपना और किस तरह की इनको सावधानियां बरतनी होंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि 6ठी राशि कन्या राशि कही जाती है। कन्या राशि के जातकों के लिए
यह सप्ताह उथल पुथल भरा हो सकता है। हालांकि इनके प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए काम पूरे बनने के योग हैं। कोई व्यक्ति आगे चलकर आपके लिए मददगार साबित भी हो सकता है। नौकरी करने वाले और कामकाजी लोग जो भी कोशिश करेंगे उन्हें सफल हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ सकती है। आप जो भी काम खुद करें उसे अपने दम पर ही निपटाने की कोशिश करें। मनोरंजन के मौके आज आपको मिल सकते हैं। खुद के लिए समय निकाल सकेंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अच्छे से सोच विचार अवश्य कर लें। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जैसे हमारे बुजुर्ग भी एक बात कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नहीं, यानी कि खुद का किया हुआ काम ही फलदायी होता है, जैसा कि आपने हमारे जातकों को भी बताया। तो ये जो स्थितियां रही हैं इनके लिए, जैसा भी ये सप्ताह रहेगा, कोई उपाय कि अगर मान लो जो भी परेशानियां हैं उनसे बचा जा सके, या कभी जैसा कि आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते पहले सोच लें। आमतौर पर होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते, लापरवाही कर जाते हैं और वो हमारी नुकसान का सबब बन जाता है। जी बिल्कुल। तो उपाय वो हम जानना चाहेंगे अपने जातकों के लिए कि किस तरह का उनको उपाय करना होगा ताकि बुद्धि विवेक सही तरीके से काम करे और कुशल पूर्वक वे अपना सप्ताह व्यतीत करें। जी बिल्कुल। हम जब राशि फल लेके आए हैं तो उपाय भी साथ में अवश्य लेके आते हैं। कन्या राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए? गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा करने से सभी देवी देवताओं की सेवा का फल भी प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना जाता है। इसलिए कन्या राशि वाले जातक गाय को चारा खिलाएं, गाय की सेवा करें, आपके भाग्य के मार्ग अवश्य खुलेंगे। चलिएगा, आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस सप्ताह? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि तुला, नाम तुला है, तुला का मतलब है तोलना। जी हाँ। इस राशि का जो साइन है वो भी तराजू है। जी। जब तक इसमें दोनों पल्लों में वजन बराबर नहीं होगा, ये संतुलित नहीं होगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह फायदेमंद रहेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आप कोई फायदेमंद काम शुरू कर सकते हैं। इस तरह के सामूहिक कामकाज में सफलता मिलने के योग हैं। जो बात मन में है वो खुलकर रखेंगे। बच्चों और परिवार के साथ कहीं घूमने जाने के योग बन रहे हैं। नए लोगों से मुलाकात का सिलसिला भी शुरू होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कामकाज में कुछ नयापन लाएंगे। बिजनेस करने वाले लोगों को पुराना पैसा मिल सकता है। उलझे हुए मामले भी सुलझ सकते हैं। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि तुला राशि में संतुलन बहुत जरूरी है, उसका साइन भी तराजू ही है। और जैसा कि आपने इसमें एक बात और बताई अभी कि बाहर घूमने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले हम देश रोजाना की ओर से भी आपसे यही निवेदन करेंगे, कोरोना काल बीत के चुका है और ऐसे हालातों में घूमने जरूर जाइएगा। पब्लिक में जब आप घूमने जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है भीड़ भरे स्थानों पर भी जाना होगा। अपना ध्यान रखिएगा, दूरी बना के रखिएगा, मास्क पहन करके रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने कहा, हमारे पंडित जी ने बताया कि तुला राशि का सप्ताह इस तरह का रहेगा, लेकिन आपको परेशानियों से कौन से उपाय बचा सकते हैं? ऐसा वो कौन सा उपाय है जो कि आपके इस सप्ताह को और आरामदायक बना सकता है, उत्साहजनक बना सकता है और परेशानियों से बचा सकता है? तो दर्शकों को हम जानना चाहेंगे कि कौन सा उपाय रहेगा, पंडित जी बताएंगे। देखिए, तुला राशि वाले जातक जो अपनी परेशानियों से बचना है उसके लिए बहुत छोटा सा एक उपाय करना है कि सफ़ेद मिठाई या दूध का दान करें। किसी को भी करें, ये नहीं है किसको करना है, किसी को भी करें। जो आपको भूखा मिले, जो खा सके आपकी मिठाई को, जो आपसे दूध पी सके उसको दूध पिलाएं। गरीबों को दें, पंडितों को दें, पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, बच्चा हो, ये कोई हो किसी को भी दें। मेरा कहना है कि जो जरूरतमंद है उसको दें। सफेद मिठाई और दूध का दान करें। आपके सामने आने वाली जो भी समस्या होगी उसका निदान स्वयं ही हो जाएगा। इसमें छोटा सा सवाल, जैसे हम भगवान पर दुग्ध अर्पण करते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं, तो दान जो हम दूध को करेंगे क्या वो पका हुआ दूध होगा या हम कच्चा दुकान से खरीद करके हम ऐसे कैसे उसको दान कर सकते हैं? किस तरह से? जैसा मैंने आपसे बोला, दूध का दान करना जी। अगर आपको किसी को खड़े होकर के पिलाना है, आप संतुष्टि लेनी है कि मेरा दिया हुआ उसने पी लिया, उबला हुआ पिलाना है। सही बात है। आप सिर्फ दूध देना ही चाहते हो तो आप कच्चा भी दे सकते हो, आपको दान करना है। दूध उस शेप में भी दूध है, दूध इस शेप में, मतलब सीधा भावना का खेल है कि आपने दे दिया। आपको सही तरीके से सही चीज को सही जगह रखना है। कच्चा दूध आप किसी को पिला नहीं सकते, कोई पिएगा भी नहीं। सही बात। तो इसलिए वह काम करें जिससे कि सामने वाले को फायदा हो, सामने वाला तृप्त हो। तृप्ति में ही आपकी संतुष्टि है जी, और उसी में आपके तरक्की के मार्ग हैं। इसलिए वह काम करें जिसमें सामने वाले की तृप्ति। चलिएगा, आइए अब बात करते हैं अष्टम स्थान पर वृश्चिक राशि की।
यानी कि 12 राशियों में से 8वां स्थान जो है वो वृश्चिक राशि का है। और वृश्चिक राशि के लिए उनके जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, किस तरह की स्थितियां रहेंगी, परिस्थितियां रहेंगी, कारोबार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए ये कैसा रहेगा, आइए हम जानते हैं। तो पंडित जी हमसे जानना चाहेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आप क्या कहने जा रहे हैं इस सप्ताह। जी जरूर, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी हम उनका भविष्यफल बताने जा रहे हैं कि ये सप्ताह कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक इस सप्ताह प्रभावशाली रहेंगे, दूसरों की ज़रूरतों और इच्छाओं का ध्यान रखेंगे, जीवन में सकारात्मक बदलाव के मौके मिल सकते हैं, आपकी आशंकाएं दूर होती जाएंगी, संतान की उन्नति से आप खुश हो सकते हैं, बिजनेस में नई योजनाएं बनाने के योग मिल रहे हैं। जी, मतलब कुल मिला के अच्छा रहेगा ये पूरा सप्ताह। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह 80% हम कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा। परसेंट यानी कि 80% अच्छा रहेगा, 20% कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है। जी, कठिनाइयाँ तो उन 20% कठिनाइयों के लिए भी कोई उपाय बता जी दीजिए। बिल्कुल, वह जीवन नहीं जिसमें कठिनाई नहीं। जी, इसलिए जो 20% थोड़ा बहुत यह सप्ताह आपके लिए कठिन होने जा रहा है, उसके लिए बहुत छोटा सा उपाय बता रहे हैं। सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करें, जब भी आपको मौका मिले आप पूरे हफ्ते हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मैं तो कह रहा हूँ करते रहें। वैसे भी संकट मोचक तो उनको कहा ही जाता है। किसी भी प्रकार के संकट को हरने में वह अकेले ही काफी है। संकट मोचन हनुमान का जाप करें और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाएं। पाएं। चलिएगा, तो दर्शकों आपने जाना अब तक की 8 राशियों का राशिफल का ये पूरा सप्ताह कैसा रहेगा। आगे की जो 4 राशियां बची हैं उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद फिर आपको लेकर चलेंगे सितारों की दुनिया के सफर पर। तो बने रहिए देश रोजाना के साथ और देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम सितारों की दुनिया। सितारों की दुनिया, क्या कहता है आपका राशिफल, क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है आपके घर की वास्तु दशा, क्या कहती हैं दिशाएं, कैसा रहेगा आपका भविष्य। हम देंगे आपके इन सवालों का जवाब, बताएंगे आपकी समस्याओं का समाधान। ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के साथ देखते रहिए सितारों की दुनिया, हर रविवार सुबह 8 बजे, रीटेलीकास्ट हर बुधवार और शुक्रवार सुबह 8 बजे, सिर्फ देश रोजाना चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सितारों की दुनिया में। जी हाँ, देश रोजाना के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर बता दूं, पंडित मनीष शर्मा ज्योतिषाचार्य, जो कि हमको ज्योतिष के आधार पर गणना के साथ हमें बताते हैं कि ये सप्ताह हमारा कैसा रहेगा। तो हम बात करेंगे अब धनु राशि वाले जातकों की। पंडित जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, किस तरह की उनकी स्थितियां रहेंगी, लाभकारी रहेगा या हानिकारक रहेगा, हम चाहेंगे कि धनु राशि के जातकों को ये बात भी आप बताएं। जी बिल्कुल, धनु राशि के जातकों के लिए, धनु राशि के जातक इस सप्ताह अच्छी खबर मिल सकती है। ऑफिस और फील्ड में समझदारी से काम लें, घर का माहौल अच्छा करने की कोशिश करें। आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में बहुत हद तक व्यस्तता बढ़ सकती है, दोस्तों के साथ संबंध और अच्छे हो सकते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। कुल मिला के कहें तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। वैसे भी सही बात है, सत्संगत की तो हमेशा से बुजुर्ग कहते भी रहे हैं कि अच्छी संगत के परिणाम अच्छे ही होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है तो वो कहीं ना कहीं फलदायी होगा इनके लिए जी। लेकिन जहाँ परेशानियाँ हैं, क्योंकि 100% अच्छा तो शायद किसी के लिए भी नहीं कहा जा सकता, ना भगवान राम के लिए रहा ना भगवान कृष्ण के लिए रहा। जी बिल्कुल। तो जो हिस्सा नकारात्मक है, जैसा कि मैं हर बार आपसे वही उपाय पूछता हूँ, उस नकारात्मकता को खत्म करने के लिए क्या उपाय होंगे और अपनी अच्छाइयों को और प्रबल करने के लिए क्या उपाय रहेंगे। बहुत छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं उनके लिए। चने की दाल लें और गाय को खिलाएं। चने की दाल, सिर्फ चने की दाल लें और गाय को खिलाएं। इससे इनकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी थोड़ा बहुत इनके मन में शंकाएं होंगी, जो भी लोग इनके बारे में कुछ गलत करना चाह रहे होंगे, क्योंकि मानव जीवन है, हर तरह के लोग हमारे जीवन में होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कोई हमें बढ़ाना चाहता है, कोई हमें गिराना चाहता है। तो सिर्फ चने की दाल लें और गाय को खिलाएं। गाय की सेवा करने से ही सारी कठिनाइयों का समाधान हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा सवाल है, जैसा कि मैंने दूध के विषय में पूछा कि उबला हुआ दूध या कच्चा दूध, ऐसी सवाल यहाँ भी है कि आमतौर पर देखा जाता है कि चने की दाल को रात में भिगो देते हैं, फिर सुबह उसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं या खिलाते हैं। तो यहाँ भी वो जो चने की दाल है
जो गाय को खिलानी है वो भीगी हुई दाल खिलानी है या जैसी दाल होती है वैसे के वैसे खिलानी है? जी, जैसा कि आप हर बार मुझसे एक सवाल करते जी। हैं और उसी प्रकार का मेरा जवाब आपके लिए होता है। मैं दर्शकों को फिर बताना चाहता हूँ जी कि भावना में भावना तो भावना बेकार है, जी और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। जी इसलिए भाव आपका कैसा है? जी अगर आपको लगता है कि चने की दाल कर रही है, गाय पे नहीं चबेगी, तो भिगो के खिलाएं। जी। आपको लगता है खा लेगी, तो ऐसे ही खिलाएं। नहीं, मेरा आपको सवाल तो दाल खिलानी है। मेरा सवाल तो पंडित जी बस इसीलिए था कि ताकि मेरे जो हमारे दर्शक हैं पूरी तरह से स्पष्ट हो सकें, किसी भी तरह की उनकी मन में शंका ना रही। हालांकि आपका नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है और उनको कोई भी शंका या समाधान के लिए ज़रूरत होगी तो आपको निश्चित फ़ोन करेंगे, आप उनका समस्या का समाधान भी करेंगे। लेकिन फिर भी चूँकि आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर चीज़ को स्पष्ट तरीके से मैं उनके सामने रखूँ। आइए बात करते हैं अगली राशि की। तो जैसा कि इसी क्रम में हमारी अगली राशि है मकर राशि। तो पंडित जी जानना चाहूँगा कि मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, किस तरह की उनकी स्थितियाँ रहेंगी, वो दुखी होंगे या मन प्रसन्न रहेगा, उनको धन मिलेगा या खर्च होगा, ये क्या स्थिति है? देखिए, मकर राशि के जातकों का साप्ताहिक फल बताने से पहले जी मैं आपकी एक बात का दर्शकों को बताना चाहता हूँ जी। कि जैसा कि आपने कहा कि मेरा नंबर नीचे चल रहा है, जी और जो दर्शक हैं, कोई जिज्ञासा है या कुछ पूछना है या कहीं उनको कोई कठिनाई है और उसका वो समाधान चाहते हैं, तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल करें, लेकिन समय का विशेष तौर से ध्यान रखें। ऐसे समय पे फ़ोन ना करें कि मैं आपका फ़ोन उठाने में असमर्थ रहूँ या पूरी तरह से जवाब न दे पाऊँ। दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, जितना हो सके आप रविवार को मुझे फ़ोन करें, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान मैं करने में तत्पर रहूँगा। और साथ ही बताते हैं मकर राशि वालों जातकों के लिए यह हफ्ता कैसा बीतने वाला है। मकर राशि के जातकों को महत्वपूर्ण मामलों में कोई योजना बनानी पड़ सकती है। किसी और की बात आपको और तक पहुँचाने में आपको दिया जा सकता है। नई योजनाओं में भी आपके सामने आ सकती हैं। सोचे हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। आपके लिए यह हफ्ता ठीक ठाक रहने वाला है। जैसा कि आपने बताया कि यह सप्ताह बिल्कुल ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने पहले भी यही बात कही और अब भी कह रहा हूँ कि मनुष्य की तृप्ति या एक ये ह्यूमन नेचर है हमारा कि हमारी संतुष्टि शायद ही हो पाती है। हम ठीक ठाक से संतुष्ट नहीं हैं। मैं अपनी ही बात कहूँ तो मुझे सप्ताह मैं चाहूँगा कि और अच्छा हो, तो उसके लिए मुझे क्या उपाय करने होंगे ताकि मैं परेशानियों से ही बच सकूँ और मेरा अच्छा भी हो? देखिए, उपायों में जितना आसान इनका उपाय है जी, अब तक हमने किसी राशि में इतना आसान उपाय नहीं होता है। जी, बहुत ही क्या बात आसान है। तो उपाय है। ये तो खुशी की बात है। ये तो इन और जातकों के लिए इनको सबको लिए कुछ ना कुछ बताया है, ये करिए या वो करिए। इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ काले और नीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। सिर्फ काले और नीले कपड़ों का त्याग करना है। किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं आएगी। हाँ, इस हफ्ते आप काले और नीले कपड़े पहनते हैं तो हो सकता है कि शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा ले लें। मतलब काले और नीले कपड़े इनके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। चलेगा। आइए हम बात करेंगे अगली राशि की। अगली राशि यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी होंगी, किस तरह के उपाय करने होंगे और किस तरह से अपना ये पूरा सप्ताह उनको निकालना होगा? जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह राहत भरा रहेगा। जी, कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो कर लें, परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। आपका नज़रिया बड़ा रहेगा और आने वाले समय को देखते हुए आपकी प्लानिंग बनती रहेगी। नई तकनीक को अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे। कोई ज़रूरी काम करना चाह रहे हो तो कर दें। साथ के लोगों के से समय पर मदद मिल सकती है। जी। इन सब के अलावा वही जो आप आखिर में बताते हैं, उपाय क्या होगा ताकि और बेहतर हो सके कुछ? जी, जैसा कि मैंने कहा कि साथ के लोगों से मदद मिल सकती है। जी, और मैंने साथ में इनके लिए कहा कि जो आप करना चाहते हैं वो कर दें। जब मैं कह रहा हूँ कर दें तो साथ में 2 काम और कर लें। जो 2 उपाय हैं जिससे कि आप जो करें उसमें आपको सफलता के जो चांसेस हैं और ज़्यादा मजबूत हो जाएं। जी। किसी भी काली मंदिर में जाएं और काली देवी को नीले फूल अर्पित करें। इस सप्ताह अगर आप काली देवी को नीले फूल अर्पित करते हैं तो आपके भाग्य में उन्नति अवश्य होगी। नीला फूल जो आपने शब्द का आमतौर पर हमने देखे हैं, पीले, हरे, पीले, गुलाबी, सफ़ेद, इस तरह के गुलाबी, इस तरह के फूल, तो लाल फूल ये समझ में आते हैं। नीला फूल शायद ही कहीं देखने को बहुत कम मिलता है।
अगर नीला फूल ना मिले तो क्या कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं, है? देखिए अगर आसान उपाय इतने ही आसान हो जी, तो फिर कोई भी कर ले। सही तो सही बात। उपाय सही करना है जी, तो सही करना है। तो मतलब उसके लिए उपायों में substitute नहीं मेहनत होता। करनी पड़ेगी आपको उसकी। ढूंढना है, जी। मिलते हैं बाजार में। जी जब हमने बोला है कि नीले फूल चढ़ाएं तो इसका मतलब मिलता है, जी, तो आप उसको ढूंढें और नीला फूल मतलब थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा प्रयास अगर अच्छा चाहिए तो। चलेगा। आइए हम अगली बात अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए ये सफ़र कैसा रहेगा इस सप्ताह का, और उनके लिए किस तरह के उपाय आपको इनको करने होंगे? हाँ, मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह कई शुभ अवसर मिलने जा रहे हैं। धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है, खुद पर भरोसा रखें। कोई खास और अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसका मौका मिल सकता है। दूसरे की ज़रूरत समझने की कोशिश करें। सकारात्मक नज़रिए के दम पर काम निपटाने में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद भी मिल सकती है। इस दौरान मौसमी बीमारी से बचने की ज़रूरत है। कोई पुराना रोग भी उभर सकता है। अब जैसा कि आपने बताया कि पुराना रोग उभर सकता है, तो रोग के लिए तो आदमी कोई भी व्यक्ति होगी डॉक्टर के पास जाएगा, चिकित्सक के पास जाएगा। तो जहाँ तक रोग की बात है, चलिए ठीक है, वो डॉक्टर उसका कर देगा उपाय। लेकिन जो ग्रहों के रोग हैं हमारी जान को जो लगते हैं, उनके लिए उपाय बताइएगा। और जहाँ तक कि मेरी जानकारी में आया है कि आप ज्योतिष के माध्यम से आप आरोग्य भी करते हैं, आप इलाज भी करते हैं, तो कार्यक्रम के अंत में हमको वो जरूर बताइएगा। मैंने आपको याद दिला दिया है। फिलहाल हमें इसका राशि का उपाय बताइएगा कि जातकों के लिए क्या उपाय है, मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातक, जैसा कि मैंने कहा कि मौसमी बीमारी आ सकती हैं जी और कोई पुराना रोग भी उभर सकता है। जी। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। जी। इससे आपको आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलेगा। तो दर्शकों, आपने जाना अब तक की 12 राशियों का राशिफल कैसा रहेगा, ये पूरा सप्ताह उनका कैसा रहेगा। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि हमारे पंडित मनीष शर्मा जी जो हैं, वो ज्योतिष के माध्यम से एक आरोग्य सेवा भी करते हैं, जिसमें लोगों की बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। बहुत छोटे से समय के लिए हम इनसे पूछना चाहेंगे बस केवल, बाकी लगातार हर एपिसोड में हम आपको बताते रहेंगे कि किस किस बीमारी का किस किस तरह से इलाज हो सकता है, और उस बीमारी के लिए आप किस तरह से पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। तो पंडित जी, जानना चाहूँगा कि किस किस तरह की बीमारियों का इलाज ज्योतिष के माध्यम से संभव है, और आप किस किस तरह के मरीजों को अब तक देख चुके हैं और उनके सकारात्मक परिणाम आ चुके हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हम जो कर रहे हैं वो एस्ट्रो आरोग्य कर रहे हैं। एस्ट्रो का मतलब होता है ज्योतिष, और आरोग्य का मतलब आप सब जानते ही हैं कि जिसको कोई रोग ना हो। हम ज्योतिष के माध्यम से सबसे पहले किसी को किसी प्रकार की बीमारी है तो उस पर हम जब इलाज करेंगे तो उसके लिए उसकी कुंडली होना या उसकी डेट ऑफ बर्थ होना आवश्यक है। और जब तक उस पर पूरी कुंडली, उसका टाइम, उसका बर्थ प्लेस नहीं होगा, हम इलाज करने में असमर्थ रहेंगे। उसके लिए भी प्रयत्नशील हैं कि आगे जाके ऐसा भी निकालेंगे कि लोगों के बिना जिन पे कुंडली नहीं है उनका भी हम कुछ करें। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं, किसी भी मरीज को स्पॉन्डिलाइज हो, माइग्रेन हो या सर्वाइकल हो, इस प्रकार के इलाज हम उनके कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सर्वाइकल के लगभग हम 5000 से ज़्यादा मरीज अब तक ठीक कर चुके हैं। और जिनको मेडिकल के द्वारा राहत नहीं मिली, उनको एस्ट्रो के द्वारा, ज्योतिष के माध्यम से उनको आराम मिला है, और 100% मेरे हिसाब से वह संतुष्ट हैं। उसके अलावा हम आगे भी काम करने जा रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम थायराइड की कर रहे हैं, थायराइड का इलाज ढूंढ रहे हैं। और आने वाले समय में हम जो सबसे हर तीसरे व्यक्ति को जो हिंदुस्तान को जिसने जकड़ रखा है, हम शुगर की बीमारी पे भी जाने वाले हैं। और ऐसी कोशिश करेंगे कि ज्योतिष के माध्यम से हम सब लोगों को निरोगी और उनके रोगों से छुटकारा दिला सकें। चलेगा। तो जैसा कि है कि अब हर एपिसोड में हम आपसे पूछते रहेंगे हर बीमारी को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन केवल एक बात और पूछना चाहूँगा, जो कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, कि आज एक हॉस्पिटल में जाने के बाद जो उसका खर्च होता है, बीमारी का जो भी चीज़ें होती हैं, वो संभवतः हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो क्या आप जो एस्ट्रो आरोग्य चलाते हैं, जब या आप ये कहें कि ज्योतिष के माध्यम से जो आप इलाज कर रहे हैं मरीजों का, क्या वो मरीज उतना ही एक्सपेंसिव है जितना कि एक मेडिकल साइंस के माध्यम से होता है, या हम ये कहें कि वो हर व्यक्ति की अप्रोच में है, जिस तरह का आपके इलाज और उपाय जो आप बताने जा रहे हैं, जो आगे कार्यक्रम में बताएंगे? जी देखिए, इसके लिए हम एक अलग से कार्यक्रम रखेंगे जिसमें हम कई सारी असाध्य बीमारियों के इलाज आपको बताएंगे, जो कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देख के कर भी सकते हैं, और बड़े आसान उपाय होंगे वो,
जो कि आप आसानी से बाजार में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत महंगे नहीं होंगे और उससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन बात आती है कि मेडिकल के द्वारा आप किसी चीज़ का इलाज कर रहे हैं और वही चीज़ हम एस्ट्रो पे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको विश्वास रखना होगा। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या हम जाते हैं तो हम विश्वास के साथ जाते हैं कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर है और ये हमारा इलाज कर देगा। विश्वास के बराबर तो जब आप एस्ट्रो आरोग्य पे जाएंगे तो आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक किसी भी चीज का इलाज करना संभव नहीं है। वो तो किसी भी विद्या के लिए नहीं है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो चाहे कोई भी हो। तो आज मुझे अपने डॉक्टर पर भरोसा नहीं है तो मुझे कितनी भी अच्छी दवाई दे देगा, मैं संभवतः ठीक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि ये मानसिक चीज़ है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो मैंने भी अपनी बड़ों से सुना है, डॉक्टर भी कहते हैं कि यदि आपके मन में ये है कि मैं ठीक हो जाऊँगा तो ही आप ठीक हो जाएंगे। यानी कि दूसरे शब्दों में उसको विल पावर भी कहते हैं और आत्मविश्वास भी कहते हैं। और जैसा गलत तो नहीं हो? जी बिल्कुल, आप गलत नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि किस प्रकार के उपाय हो सकते हैं जी, तो वो उपाय किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। वो हो सकता है कि हम सिर्फ आपको जप बता दें जी, हवन बता दें, कुछ माला पहनने को बता दें, कुछ स्टोन पहनने को बता दें, क्योंकि आध्यात्म की दृष्टि से होंगे और सात्विक होंगे जी बिल्कुल, जो हर कोई व्यक्ति आराम से कर सकता है, आराम से अप्रोचेबल होंगे, गरीब से गरीब व्यक्ति कर सकता है बिल्कुल। जिसपे अपने खाने की 2 जून की रोटी भी नहीं होगी, वो भी हमारे उपाय कर सकता है। हम इस प्रकार के उपाय बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, बीमारी से मुक्ति पा सकते। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, आपने देश रोजाना को समय दिया, हमारे जातकों को सारी बातें बताई। अंत में केवल आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपना नंबर हमारे जातकों को, हमारे दर्शकों को बता दें ताकि वह आपसे अपनी शंका का समाधान समय के साथ कर सके। लेकिन एक सवाल और भी है, जैसा कि आपने कहा कि केवल रविवार को ही आप उपलब्ध हो पाएंगे जी। समस्या कह करके नहीं आती है, मेरा मानना है। अगर कोई दर्शक परेशान है और जैसा कि आपने कहा कि विश्वास, उसका विश्वास आपके प्रति है, तो क्या आपको वो कभी भी फ़ोन कर सकता है अपनी समस्या के लिए? वो कर सकता है तो किस नंबर पर कर सकता है? जी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस लोगों के बीमारियों के और लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए मैं रविवार को अवेलेबल रहता हूँ जी। उस दिन काम यही होता है कि मैं सबकी समस्याएं सुनूं और जो मुझसे हो सके मैं उनकी निदान कर सकूं। चलेगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि रविवार तक किसी पे नहीं है समय इंतजार करने के लिए, विपरीत परिस्थिति है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी विषम परिस्थिति और हम उसका फ़ोन नहीं उठाएंगे या उससे बात नहीं करेंगे। हम उस समय भी बात करेंगे। उससे पहले वो हमें एक टेक्स्ट मैसेज लिखे और उसमें बताए कि ये समस्या है, हम उसको अपनी तरफ से कॉल कराएंगे। हमारी तरफ से कोई भी आपको कॉल करेगा और आपको आपकी समस्या सुनेगा और हमसे पूछ के आपको समाधान भी बताएगा। चलिए, तो दर्शकों, आपने जाना पंडित मनीष शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि हालांकि वह रविवार को आपके लिए पूरी तरह से उपलब्ध है, लेकिन फिर भी यदि कोई विषम परिस्थिति है और आप इंतजार करने की स्थिति में नहीं है तो आप उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपनी समस्या बता सकते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि उसी दिन आपको आपके टेक्स्ट मैसेज के आधार पर आपकी शंका का, आपकी समस्या का वो निदान भी करेंगे। तो इसी प्रकार सितारों की दुनिया का ये क्रम चलता रहेगा। इस सफर पर हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए मनीष चतुर्वेदी और पंडित मनीष शर्मा जी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश रोजाना। सितारों की दुनिया, क्या कहता है आपका राशिफल? क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसी है आपके घर की वास्तु दशा? क्या कहती हैं दिशाएं? कैसा रहेगा आपका भविष्य? हम देंगे आपके इन सवालों का जवाब, बताएंगे आपकी समस्याओं का समाधान। ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के साथ देखते रहिए सितारों की दुनिया, हर रविवार सुबह 8 बजे, रीटेलीकास्ट हर बुधवार और शुक्रवार सुबह 8 बजे, सिर्फ देश रोजाना चैनल पर।